जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, अक्सर हम सभी संगत के मन में सवाल आता है, हमें कैसे पता चले कि गुरु जी महाराज की हम पर कृपा होना शुरू हो गई है। कई बार इस आध्यात्मिक जर्नी में चलते चलते मन कई बार दुख और परेशानियों से हताश हो जाता है और उस समय कई बार ये विचार आता है कि हम तो हमेशा गुरु जी की रजा में ही राजी रहते हैं, उनके बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं, फिर क्यों हमारे ऊपर गुरु जी की कृपा नहीं हो रही है। तो आइए संगत जी, आज मैं एक बहुत ही प्यारी कहानी के माध्यम से आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि हमें कैसे पता चले कि हमारे गुरु जी महाराज की कृपा, ईश्वर की कृपा हम पर होना शुरू हो गई है। संगत जी, एक बार की बात है, एक युवा रोज मंदिर आता, भगवान से कई बार विनती करता कि हे ईश्वर, मुझे कोई तो संकेत दीजिए कि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, आपकी मुझ पर कृपा हो गई है, क्योंकि प्रभु मैं तो आपको बहुत मानता हूँ, लेकिन मेरे जीवन से कठिनाइयाँ कम नहीं हो रही हैं। संगत जी, वह युवा हर रोज मंदिर आता, हर रोज ईश्वर से यही प्रार्थना करता। एक दिन जब वो मंदिर में भगवान से प्रार्थना कर रहा था तो बाहर एक संत बैठे हुए थे। उन्होंने उसकी प्रार्थना सुनी और वह संत उस युवा के पास गए और उन्होंने उसे अपने आश्रम आने का निमंत्रण दिया। संगत जी, वह युवा उन संत के साथ में आश्रम पहुंचा। संगत जी, जो संत थे वो आश्रम के एक बहुत ही पुराने कमरे के सामने उसे लेकर गए। अब संगत जी, उस कमरे का दरवाजा कई सालों से बंद पड़ा था। संत ने उस युवक से कहा कि इस दरवाजे को खोलो। युवक ने बहुत ताकत लगाई, पूरी जोर आजमाइश कर ली, लेकिन वो दरवाजा नहीं खुला। और तब संत ने उसे कहा कि जरा नीचे लगे हुए ताले को ध्यान से देखो। जब युवक ने ताले को देखा तो उसे समझ में आया कि ताले पर बहुत सारी जंग चढ़ी हुई है। फिर संत ने उसके सामने उस ताले पर थोड़ा तेल डाला और वो संत कुछ क्षण रुके और फिर उन्होंने उस ताले में चाबी घुमाई। अब की बार वो ताला सहजता से खुल गया। लेकिन युवक ने बहुत आश्चर्य से पूछा कि आप ये सब दिखाकर क्या बताना चाहते हैं और भला मेरी प्रार्थना का इससे क्या संबंध है। युवक की बात सुनकर संत मुस्कुराए और कहने लगे कि लोग अक्सर समझते हैं कि ईश्वर की कृपा का मतलब है हमारी हर इच्छा शीघ्र अतिशीघ्र पूरी हो जाना, परंतु वो संकेत नहीं है, बल्कि ईश्वर की कृपा तब आरंभ होती है जब वे पहले हमारे भीतर पड़ी हुई बहुत सारी जंग पर काम करना शुरू कर देते हैं। जब आपके अंदर शिकायतें कम हो और दूसरों के प्रति कृतज्ञता का भाव आ जाए, आप दूसरों की कमियों से पहले, दूसरों की गलतियों से पहले अपनी कमियां देखने लगे, जब आपका क्रोध जल्दी से शांत होने लग जाए, जब आप दुखों में घिरे हुए हैं तब भी आपके मन में विश्वास कायम रहे, जब आप कोई सेवा करें तो वो सेवा बोझ न लगे बल्कि आपका सौभाग्य लगे, जब हर घटना पर क्यों पूछने की जगह पर आपके मुंह से सिर्फ ये निकले कि शायद इसमें भी मेरे प्रभु की कोई भलाई ही होगी, जब ऐसे विचार आने लगे तब समझ लेना कि ईश्वर की कृपा तुम पर हो गई है, क्योंकि ईश्वर ने पहले तुम्हारे हृदय को बदला, क्योंकि वो तुम्हारी परिस्थितियां बदलने से पहले ईश्वर आपको अंदर से बदलना चाह रहे हैं और यही उनकी सबसे बड़ी कृपा है। संत की बात सुनकर उस दिन युवक की आंखों में आंसू आ गए और उसे समझ में आया कि भगवान ने उसकी प्रार्थना अनसुनी नहीं की, बल्कि वे तो पहले से ही उसके भीतर काम करना शुरू कर चुके थे। संगत जी, इस कहानी से हमें ये शिक्षा प्राप्त होती है कि ईश्वर की असली कृपा चमत्कारों से पहले हमारे मन में, हमारे स्वभाव में आने वाले परिवर्तनों से नजर आती है। जब संगत जी हमारे जीवन में बहुत संघर्ष होता है, बहुत परेशानियां होती हैं और जीवन में हमें चारों तरफ अंधकार नजर आता है, लेकिन फिर भी मन में ये भाव हो कि कोई बात नहीं, ईश्वर हमारे साथ है। जब श्रद्धा, धैर्य, नम्रता, सेवा, क्षमा और समर्पण हमारे मन में बढ़ने लगे तो हमें समझ लेना चाहिए कि ईश्वर की, गुरु जी की कृपा हो चुकी है। और वैसे भी संगत जी, सबसे बड़ा चमत्कार परिस्थितियां बदलना नहीं बल्कि उस नजरिए को बदलना है जिससे हम परिस्थितियों को देखते हैं, क्योंकि नजरिया बदलने से आपके विचार बदलते हैं, आपके कर्म बदलते हैं और स्वतः ही आपकी परिस्थितियां अपने आप बदलने लगती है। और यही सही मायने में ईश्वरी कृपा है। संगत जी, मुझे पूरा यकीन है कि हमारे गुरुजी महाराज की कृपा हम सभी संगत पर है, क्योंकि मैं जानती हूँ, मैं आपके सत्संग भी पढ़ती हूँ और मुझे पता है कि आपके जीवन में कई सारे दुख होने के बावजूद भी आप सबके मन में ये विश्वास रहता है कि गुरुजी हैं तो सब ठीक हो जाएगा और गुरुजी परिवर्तन करते भी हैं। संगत जी, ये हमारे गुरुजी महाराज की हम पर बहुत बड़ी कृपा है और आज के सत्संग संगत जी ऐसे ही गुरुजी की कई सारी कृपाओं से भरपूर है। संगत जी, आज का
सत्संग गुरुजी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत का सत्संग है। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा है, बहुत सारी कृपाओं से भरपूर है। गुरुजी ने अपनी संगत पर अनेकों कृपाएं की हैं, बहुत आशीर्वाद दिया और किस प्रकार संगत की परिस्थितियां बदली और उनके जीवन की परेशानियां धीरे धीरे खत्म होने लगी। घर में सुख शांति आ गई, आनंद उत्सव का माहौल हो गया और ये सब गुरुजी की ही कृपा है। संगत जी, सत्संग बहुत प्यारा है। आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, सत्संग को अंत तक सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़े। संगत जी, मुझे पूरा यकीन है कि आज का ये सत्संग जब आप सुनेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि गुरुजी महाराज की कृपा आप पर, आपके बच्चों पर, आपके पूरे परिवार पर बनी हुई है। संगत जी, बस सत्संग सुनते समय गुरुजी के प्रति सच्ची श्रद्धा और विश्वास का भाव होना चाहिए। संगत जी, यदि आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज का पहला शुक्राना सत्संग हम संजय शर्मा अंकल का सुनेंगे और अंकल ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं आप सबके साथ अपना तीसरा शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रहा हूँ। हो सकता है कि किसी के लिए भी मेरा ये शुक्राना सत्संग एक कॉमन सत्संग हो, लेकिन मेरे लिए गुरुजी का मेरे जीवन में हर पल एक चमत्कार के रूप में है। सबसे पहला सत्संग ये है संगत जी कि मुझे एक्सरसाइज का बहुत शौक है। संगत जी, मेरे अंडर आर्म्स में एक छोटी सी फुंसी हो गई थी, लेकिन उसमें कोई दर्द नहीं था और 2 से 3 दिन के बाद वो बहुत बड़ी हो गई। लेकिन मेरा गुरुजी पर ऐसा ट्रस्ट है जैसे एक आत्मा और शरीर। मैंने गुरुजी की जोत का बचा हुआ घी उस जगह पर लगाया और 3 दिन में संगत जी वो बिल्कुल ठीक हो गई। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, मेरी प्राइवेट जॉब है और मैं उत्तराखंड रुड़की से हूँ। मुझे किसी कारण से काशीपुर जॉब के लिए जाना पड़ा। बॉस के साथ इंटरव्यू हुआ और बाद में पता चला कि बॉस के सारे प्रॉमिसेस फेक थे, लेकिन घर की जिम्मेदारी ने ये सब स्वीकार करने पर मजबूर कर दिया। अगर मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा। 12 घंटे की जॉब, नो लंच टाइम, नो टी टाइम, सुबह 10 से लेके रात की 10 बजे तक की नौकरी और संगत जी मेरी पोस्ट थी स्टोर मैनेजर की। लेकिन इन सारी सिचुएशन में मेरे गुरुजी हर पल मेरे साथ ऐसे थे जैसे एक माँ बच्चे की केयर करती है। संगत जी, मेरा नियम है, सुबह मैं गुरुजी को चाय बनाकर देता हूँ और जो भी नाश्ता बनता है उसे मैं गुरुजी को भोग लगाता हूँ और रात को 10 बजे आकर खाना बनाकर गुरुजी को फिर भोग लगाता हूँ। संगत जी, मैं गुरुजी महाराज से कुछ भी मांगता नहीं हूँ, परंतु गुरुजी मुझे ऐसे ही प्यार करते हैं जैसे सभी संगत को प्यार करते हैं। और जब भी मन उदास होता है तो कभी बटरफ्लाई, तो कभी रोटी में ओम के दर्शन, तो कभी कबूतर के रूप में साथ रहते, कभी कभी बटरफ्लाई के रूप में मुझे मेरे शोरूम पर भी दिखाई देते। टाइम निकलता गया और विंटर का सीजन आ गया। संगत जी, मेरे पास ज्यादा गर्म कपड़े नहीं थे और रात को सोने के लिए, बिछाने और ओढ़ने के लिए मैंने एक अच्छी क्वालिटी का कंबल ले लिया, वो भी उधार। एक्चुअली संगत जी, हमारे स्टाफ में एक शिव भक्त हैं जिनका नाम नरेंद्र है। उन्होंने मुझे वो कंबल दिलवाया था। अब संगत जी, कंबल घर आ गया। मन में विचार आया गुरुजी को भी ठंड लगती होगी और संगत जी, खुशी खुशी वो कंबल मैंने गुरुजी के स्वरूप को बहुत अच्छे से चारों ओर से उड़ाया। मन में बहुत सुकून मिला। संगत जी, उस दिन के बाद मैं सिर्फ एक नॉर्मल चादर ओढ़कर ही सोता था, लेकिन मुझे कभी ठंड महसूस ही नहीं हुई। और संगत जी, यहाँ तक कि मैं आसपास सबको कहता कि आखिर ठंड कब स्टार्ट होगी और सब मुझे यही कहते कि सर आपको क्या हो गया है, सारी दुनिया ठंड से परेशान है और आपको ठंड ही नहीं लग रही। बस संगत जी, शब्द नहीं है मेरे पास। ये ऐसे है हमारे गुरुजी महाराज और इतना वो हमें ब्लेस करते हैं। संगत जी, मैंने एक दिन अपने बॉस से अपनी परेशानी को शेयर किया। मैंने उनसे कहा कि सर, मैं रात को 10 बजे जाकर खाना बनाता हूँ और सोते सोते 12 बज जाते हैं। अगले दिन टाइम पर भी आना पड़ता है और 10 बजे बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ। परंतु संगत जी, मेरे बॉस का कोई भी पॉजिटिव आंसर नहीं आया। उस रात घर आया तो मन बहुत उदास था और संगत जी, मैं झूठ क्या बोलूं, मैंने उस दिन गुरुजी से अरदास की। मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, मुझे घर वापस जाना है, लेकिन नई जॉब के साथ। और अब संगत जी, मेरे जीवन में चमत्कार होने वाला था। मेरे पास एक कॉल आती है और वो मुझे कहते हैं कि संजय जी, आपके शोरूम में क्या ऑफर चल
चल रहा है और मैं आपके रुड़की शोरूम से शॉपिंग करना चाहता हूँ। और उस व्यक्ति ने कहा कि मैं अमर होंडा का ओनर बोल रहा हूँ। मैंने कहा कि सर मैं काशीपुर में हूँ, अगर मेरे लिए आपके यहाँ कोई ऑप्शन हो तो बताना। और संगत जी बाय गुरुजी's ग्रेस उन्होंने मुझे कहा कि आप कल से ही ज्वाइन कर ले। उनकी बात सुनकर संगत जी आई वॉज रियली वेरी शॉक्ड, लेकिन ये सब गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। फिर संगत जी गुरुजी की दया से सारी प्लानिंग हो गई कि घर का सारा सामान लेकर रुड़की घर जाना है काशीपुर से। लेकिन सवाल ये उठा कि कैसे जाएंगे। और तब संगत जी मैंने अपनी वाइफ से बात की कि मैं घर आ रहा हूँ और 10 जून को मेरी ज्वाइनिंग है। और फिर संगत जी वाइफ ने कहा कि आप कार का अरेंज करो और घर आ जाओ। और वाइफ ने ये भी कहा कि मैं अपनी दीदी से आपके अकाउंट में जो भी किराया है जो लगेगा मैं ट्रांसफर कर रही हूँ। और संगत जी आज गुरुजी की कृपा से मैं अपने परिवार के साथ हूँ। और संगत जी गुरुजी महाराज की प्लानिंग देखिए, मेरी पोस्ट बहुत अच्छी है। मैं होंडा कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर हूँ और मेरा ड्यूटी टाइम है सुबह 9 से लेके शाम की 6:30 बजे तक। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देता हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी आज मैं बहुत दिनों के बाद अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुपा इसे अपने चरणों में स्वीकार करें। संगत जी और गुरुजी महाराज, यदि सत्संग के दौरान मुझसे कुछ भूल हो जाए तो मुझे माफ करना। संगत जी आज का सत्संग गुरुजी महाराज ही मुझसे करवा रहे हैं, नहीं तो संगत जी मैं आज करूंगी कल करूंगी हमेशा ऐसे टाल देती थी। मुझे गुरुपा का मैसेज मिला है कि मैं तुझे इतने सारे मैसेज देता हूँ और तू मेरे सारे मैसेजेस को इग्नोर कर रही है। सॉरी गुरुजी महाराज, अपनी बच्ची को माफ कर देना। संगत जी पहला शुक्राना सत्संग ये है कि गुरुपा ने मुझे अपने महासमाधि दिवस पर मेरे मायके भेजा। और संगत जी मैंने अपने मम्मी पापा के साथ गुरुजी का महासमाधि दिवस मनाया। मुझे गुरुपा ने एक सफेद कबूतर और एक काले कबूतर के रूप में दर्शन दिए। और संगत जी मैंने अपने हाथों से पनीर तथा चावल गुरुजी को भोग लगाया। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग ये है कि गुरुजी महाराज ने मेरे बच्चे को जिंदगी ब्लेस की है। और संगत जी मुझे एक दिव्य यात्रा ब्लेस की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बच्चे कितने मासूम और शरारती होते हैं। हुआ यूँ संगत जी कि मैं ननिहाल गई हुई थी और वहाँ से ही गुरुपा ने मैसेज दिया कि तुझे दिव्य यात्रा ब्लेस कर रहा हूँ। और गुरुजी के आशीर्वाद से हम देव कमरू नाग जी के दर्शन के लिए गए, जिन्हें बारिश और धूप के राजा कहा गया है। मेरे मन में कब से इच्छा चल रही थी कि मुझे एक बार वहाँ जाना है और हमने बहुत अच्छे वहाँ जाके दर्शन किए। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी उस वक्त मैंने अपने बच्चों को अपनी बहन के पास ही छोड़ा हुआ था और शायद मेरी बहन काम में व्यस्त थी और मेरे बच्चे ने एक घास को जलाने वाली दवाई एक स्प्रे बोतल में डालकर उसे घर की दीवार पर छिड़कने लगा। गुरुपा की मेहर देखिए संगत जी कि मेरे बेटे ने वो दवाई पी नहीं और वक्त रहते संगत जी मेरे मामा जी वहाँ आ गए। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग ये है कि कुछ लोग मुझे ब्लैक मैजिक करके बीमार करने की कोशिश करते हैं। संगत जी बहुत दिनों से मुझे बहुत सारी मकड़ियाँ दिखाई देती और वो मेरी ही तरफ आती थी, परंतु संगत जी गुरुजी महाराज मेरे भोले बाबा ने मेरी तथा मेरे बच्चों की रक्षा की और मुझे नहाने के पानी में नमक मिलाने को कहा। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। गुरुजी एक अरदास और है कि मेरा जो काम बहुत समय से नहीं बन रहा है प्लीज उस काम को करवा दीजिए। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम दिल्ली से एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं दिल्ली से आज अपना शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। यदि सत्संग में कोई गलती हो जाए तो साथ संगत जी और गुरुजी महाराज मुझे माफ करना। संगत जी गुरुजी का
सुबह उठाना, अच्छा खाना खिलाना, अच्छे कपड़े पहनाना और रात को चैन से घर पर सुलाना, इन सब के लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरुजी महाराज, मुझे ब्लैक मैजिक का सत्संग सुनवाकर मेरे कष्ट कटवाने का शुक्राना, हेल्थ ब्लेस करने का शुक्राना, गुरुजी पूरे परिवार की रक्षा करने का शुक्राना। गुरुजी महाराज, जाने अनजाने मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ करना। संगत जी, 10 महीने बाद मैं गुरुजी का सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, गुरुजी ने बहुत कृपा की है, बहुत ब्लेसिंग्स दी है और हर पल हमारी रक्षा की है। आगे जैसे भी गुरुजी मुझे सत्संग याद दिलवाएंगे, मैं अपना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम एक अंकल का सुनेंगे और अंकल ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज जो मैं सत्संग आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो सत्संग 2017 का है। संगत जी, 2017 में मेरी भाभी गुरुजी को बहुत मानती थी। संगत जी, मेरी भाभी एक दिन मम्मी को जबरदस्ती गुरुजी के सत्संग में ले गई और वहाँ उन्हें चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद सब मिला। गुरुजी ने उस दिन उन्हें इतना ब्लेस किया कि गुरुजी का स्वरूप हमारे घर की दीवार पर आ गया। उस दिन से गुरुजी ने हमें बहुत ब्लेस किया और हमारे दिन बदल गए। पहले संगत जी, मैं 3000 की जॉब कर रहा था। गुरुजी के ब्लेस करने के बाद से मैंने अपना छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया है और उसमें मुझे बहुत अच्छा प्रोग्रेस मिला। लोग पूछते थे कि मैंने सब कुछ कैसे किया और संगत जी मैं कहता था कि ये सब कुछ मैं कर रहा हूँ, मैंने किया है, क्योंकि संगत जी उस समय मेरे अंदर अहम आ गया था और जिस वजह से मैं गुरुजी को भूल गया और तभी संगत जी मुझे एक बहुत बड़ा लॉस हुआ जिसमें मेरा सब कुछ चला गया। लॉस होने के बाद 2.5 साल तक बस मैं कोशिश करता रहा अपना परिवार चलाने की। उस टाइम संगत जी मैं बहुत डिप्रेशन में आ गया था। ना मेरी लाइफ में कोई खुशी थी, ना ही फैमिली में। फिर मुझे गुरुजी ने एहसास करवाया कि मुझे ये लॉस क्यों हुआ और तब संगत जी उन दिनों एक अंकल से अक्सर मेरी गुरुजी के बारे में बात होती थी। तब संगत जी एक दिन उन अंकल ने मुझे कहा कि मुझे गुरुजी के दर्शन करने दिल्ली जाना है और संगत जी उनकी कार से हम दोनों गुरुजी की कृपा से बड़े मंदिर आ गए और ऐसा लगा जैसे गुरुजी ने मुझे दोबारा अपने चरणों में लगा लिया। संगत जी, गुरुजी ने मुझे अपने बड़े मंदिर बुलाया और बहुत ब्लेस किया और गुरुजी की कृपा से हम 2025 अप्रैल से अब तक 14 बार बड़े मंदिर जा चुके हैं और हमें गुरुजी के बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं और आज गुरुजी की इतनी कृपा है कि आज हम लोग सब बहुत खुश हैं। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना, मुझे दोबारा मौका देने के लिए शुक्राना। गुरुजी महाराज, हमारे साथ रहने का शुक्राना। गुरुजी, आपसे अरदास करता हूँ कि आप हमें हमेशा ऐसे ही बड़े मंदिर बुलाते रहना और ब्लेस करते रहना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देता हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी महाराज की कृपा कब आ जाए, किस रूप में आ जाए, हमें कुछ पता नहीं होता, लेकिन गुरुजी अपने बच्चों का हर पल हर सेकेंड ख्याल रखते हैं। हमारे गुरुजी महाराज को कोई भी दुख देना नहीं आता और जो दुखों से हम गुजरते हैं वो भी गुरुजी की कृपा से 100 में से 10% ही रह जाते हैं। हम उसमें भी बहुत दुखी होते हैं। बस संगत जी, मैं सब संगत से यही कहना चाहती हूँ कि गुरुजी को मानो, उन पर सब कुछ छोड़ दो। गुरुजी महाराज सब कुछ अच्छा ही करेंगे क्योंकि उनकी महिमा तो वो ही जाने। संगत जी, गुरुजी के साथ जुड़ने से सब कुछ इजी होता जाता है, इसलिए संगत जी गुरुजी पर भरोसा रखें। संगत जी, अब मैं अपना सत्संग शेयर करती हूँ। संगत जी, मेरे हस्बैंड पर गुरुजी महाराज ने बहुत कृपा की है और इतना ही नहीं संगत जी, गुरुजी ने हम सब पर बहुत कृपा की है। संगत जी, मेरे हस्बैंड के साथ एक इंसिडेंट हुआ जो मैं शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, मेरे एक रिलेटिव है, उनकी सिस्टर की डेथ हो गई थी और संगत जी वो एक बहुत अच्छी सोल थी। संगत जी, भगवान उनकी आत्मा को शांति दें और अगर उन्हें अगला जन्म मिले तो वे उन सभी चीजों को पा सके और जी सके जो इस जन्म में उनसे छूट गई थी।
संगत जी, वो काफी लंबे समय से एक बीमारी से लड़ रही थी और आखिर में संगत जी उन्होंने हार मान ली। एक बार की बात है संगत जी, उनकी डेथ के बाद मेरे हस्बैंड उनके घर गए जहाँ मेरे रिलेटिव के पापा और सिस्टर की डेथ हुई थी। संगत जी, मेरे हस्बैंड सबके साथ बैठकर बातें कर रहे थे और उनको एकदम से ऐसा महसूस हुआ कि वहाँ सभी लोग नॉनवेज खा रहे थे। संगत जी, मेरे हस्बैंड को वहाँ बहुत बुरा महसूस होने लगा और उन्हें वहाँ पर किसी सुपर नेचुरल पावर का एहसास हुआ और मेरे हस्बैंड को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर। संगत जी, उन्हें वहाँ बहुत डर लगने लगा और वो जल्द से जल्द वहाँ से निकल जाना चाहते थे। उनको लगा कि कुछ है जो अच्छा नहीं है। अब संगत जी, हमारे पुराणों में ये लिखा हुआ है कि जिनकी नेचुरल डेथ नहीं होती उनकी मुक्ति के लिए नारायण बलि दी जाती है और संगत जी, मृत आत्माओं की मुक्ति के लिए जिनकी ट्रेजिक डेथ होती है उनके लिए हवन होता है। क्योंकि संगत जी, जब इंसान मरता है तो सब रिश्ते पीछे छूट जाते हैं। जब मेरे अंकल घर आए तब संगत जी उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें कैसा महसूस हो रहा है। उनकी बात सुनकर मैं बहुत डर गई क्योंकि संगत जी, मुझे भी मेरे जीवन में ऐसा अनुभव हो चुका था। और तब संगत जी, मेरे अंकल ने कहा कि हमारे घर में जो गुरुजी का ब्लेस्ड लोटा है उसमें से जल लेकर मुझे पिलाओ और मेरे ऊपर छिड़को। संगत जी, मैंने वैसा ही किया और तब जाकर संगत जी मेरे हस्बैंड को डर लगना बंद हुआ और वो घर के अंदर आए। मेरे हस्बैंड ने बताया कि उनको लगा कि उन्होंने आत्मा को फील किया, जबकि संगत जी वो कभी उनसे मिले भी नहीं थे, लेकिन फिर भी संगत जी उन्हें ऐसा अनुभव हुआ। इसलिए संगत जी, जो भी हमारे रूट्स हैं, कल्चर हैं, ट्रेडिशंस हैं, उनसे हमें जुड़े हुए रहना चाहिए। क्योंकि संगत जी, इस पृथ्वी लोक की जो सच्चाई है वो हम नहीं जानते। ये तो सब गुरुजी महाराज को पता है क्योंकि वो ही महाशिव हैं। अब संगत जी, उनके घर वालों ने जिनकी डेथ हुई थी उनके लिए वहाँ पर हवन करवाया। संगत जी, अब तो मुझे नहीं पता, लेकिन जब से गुरुजी महाराज का जल प्रसाद मेरे अंकल ने पीना शुरू किया है उन्हें ये सब कुछ महसूस होना बंद हो गया है। इससे पता लगता है कि गुरुजी हमारी रक्षा करते हैं और गुरुजी हर पल हमारे साथ हैं। इसलिए संगत जी, गुरुजी की शरण में रहने से ही सब कल्याण है और सब अच्छा ही होगा। गुरुजी की कृपा से हमारी लाइफ बहुत अच्छी है और हम बहुत अच्छे से जी रहे हैं। संगत जी, सबका भला करें और गुरुजी की रजा में रहें। संगत जी, गुरुजी महाराज की कृपा से हम बड़े मंदिर भी गए, उनका बुलावा था और ऐसा अनुभव हुआ जिसे शब्दों में एक्सप्रेस नहीं कर सकती, बस महसूस कर सकती हूँ। बस संगत जी, इतना जरूर कहूंगी कि गुरुजी हर पल हम पर रहमत बरसा रहे हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं गुरुजी महाराज से अरदास करती हूँ कि सभी संगत अपनी लाइफ में खुश रहें और आप सबको वो सब मिले जो आप सब अपनी लाइफ में चाहते हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम परनिका जैन आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं अपना छोटा सा शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ साझा करना चाहती हूँ। संगत जी, एक दिन गुरुजी का मुझे संदेश आया कि मैंने तेरे घर को आग लगने से बचा लिया। उस समय संगत जी मुझे लगा कि यह संदेश मेरे लिए नहीं है क्योंकि मेरे घर में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था। लेकिन संगत जी, उसी रात हमारे एसी में अचानक आग लग गई। गुरुजी की कृपा से कोई भी बड़ा नुकसान नहीं हुआ और तब संगत जी मुझे समझ आया कि गुरुजी ने तो पहले ही हमें बचा लिया था। गुरुजी महाराज की इस कृपा के लिए उनका अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। एक बार संगत जी, घड़ी में 11:11 हो रहे थे और उसे देखकर मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मेरे हो जाओ। उसी समय इंस्टाग्राम पर सबसे पहली पोस्ट में गुरुजी की मुस्कुराती हुई तस्वीर आई जिसमें गाना चल रहा था, मैं तेरा मैं तेरा। ये देखकर संगत जी मेरा मन खुशी और भावुकता से भर गया। मैं अक्सर गुरुजी से कहती थी कि मेरा कोई दोस्त नहीं है। फिर गुरुजी का एक दिन संदेश मिला कि तुझे किसी दोस्त की जरूरत नहीं है, मैं ही तेरा सबसे अच्छा दोस्त हूँ। और ये मेरे लिए संगत जी बहुत बड़ा आशीर्वाद था। संगत जी, शाम 7 बजे बड़े मंदिर के फेसबुक लाइव मंत्र जाप में भी कई बार मुझे गुरुजी के दिव्य दर्शन हुए और वहाँ बहुत शांति और सुकून मिलता है। इसके साथ ही संगत जी, मुझे रोज 7 नंबर की ब्लेसिंग्स देखने को मिलती है जो मुझे गुरुजी की कृपा का एहसास कराते हैं। इन सभी कृपाओं के लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को
यहीं पर विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।